हेलो एवरीवन, वेलकम टू सार स्टडी। सार स्टडी में आपका स्वागत है। आज पाई के ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो स्कूल में, कॉलेजेस में कभी आपको नहीं बताए गए। आपको क्या गया, फॉर्मूलाज रटाए गए हैं स्कूल में, पाई दिखाए गए, आपने यूज किया, फॉर्मूला रटे और खत्म। पाई है क्या, आया कहां से, कैसे इसका यूज हुआ, क्या फॉर्मूलाज बने, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। पाई डे कब मनाया जाता है, पाई के साथ इंसिडेंट्स क्या क्या जुड़े हुए हैं, ये मैं सब आपको बताऊंगा। चलिए मेरे साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पाई की ABCD के बारे में जानते हैं। पाई के बारे में जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। पीछे कितना चलना पड़ेगा, हमें चलना पड़ेगा लगभग 3500 BC में हमें जाना पड़ेगा। जब इंसान को जरूरत पड़ी सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, सामान ज्यादा होता था, तो आविष्कार हुआ पहिए का। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। उनको सब आवश्यकता पड़ी सामान यहां से वहां ले जाने के लिए, तो इंसान ने क्या किया, देखिए इंसान ने गाड़ी बनाई, कुछ इस टाइप की गाड़ी बनाई। उसके नीचे क्या किया, 2 पहिए लगा दिए, ठीक है, और 2 पहिए लगा दिए, इसमें सामान रख दिया और सामान लेके जाते थे इधर एक जगह से दूसरी जगह पर। तो हुआ क्या, जो ये सामान था, ये जो पहिए थे, ये क्या हुआ, ठीक तरह से गोल नहीं बन पाए, पूरे गोल नहीं बन पाए। इनको होना क्या था, पूरी तरह से गोल होना था। अब देखिए पूरा गोल कितना ऐसे होता है, लेकिन जो पहिए बने थे वो पूरे गोल नहीं थे, वो थोड़े ऐसे थे। तो गाड़ी क्या होती थी, गाड़ी हिचकोले खा के चलती थी। और ये जो सामान होता था, ये सामान क्या होता था, ये सामान गिर जाता था नीचे। यानी कि आवश्यकता तो हुई, जननी भी हुई, आविष्कार भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये पहिया गोल ना होने की वजह से सामान गिरता रहा, ठीक से काम नहीं बना। तो क्या हुआ, इस पे सोच चलते रहे। तो लोग क्या करते रहे, इसको पहिए को गोल करते गए, जहां जहां से और गोल करना था कट करके गोल करते रहे, और एक दिन क्या हुआ, इतना गोल बन गया पहिया। तो गोल होने पे पता चला कि कोई भी गोल वस्तु, सपोज कीजिए कोई भी वस्तु है जो गोल है, ये पूरी गोल वस्तु है, इतनी पूरी की पूरी जो गोल वस्तु है, अगर उसका जो डायामीटर है, ये जो डायामीटर होता है, ये अगर उसका डायामीटर 7 यूनिट्स है, तो ये जो उसकी गोलाई है, ये पूरी की पूरी यहां से लेके और यहां तक जो भी एरिया बनता है, ये जो सर्कमफ्रेंस है इसका, यानी कि अगर ये 7 यूनिट है तो ये पूरी की पूरी 22 यूनिट्स होगी, ये वाली जो इसकी गोलाई है। ये एक फॉर्मूला निकल के आया रिसर्च से, तब पूरी की पूरी वस्तु गोल होती थी। जब उन्होंने देखा, इस चीज को मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये 22 और 7 है क्या। आपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा है, ठीक है, जो पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या थी, 22/7, यानी कि 22/7 इसकी वैल्यू थी। यही आपने पढ़ी है। ये आई कहां से थी, क्या थी, ये यहां से इसका जन्म हुआ था, ये देखिए। और इसके बारे में डीपली चलते हैं तो मैं बताता हूं कि इसको प्रूव करके दिखाता हूं। इसको प्रूव करने के लिए मैंने सोचा अपने स्टूडियो में कि कोई मुझे ऐसी सामान मिले कि मैं आपको दिखा दूं प्रैक्टिकली करके। तो मेरा ध्यान गया अपने कैमरे पे, उस कैमरे पे जिससे ये वीडियो शूट हो रही है। चलिए यहां पे देखते हैं। ये देखिए, हम कैमरे पे देखते हैं एंड कैमरे से पता चलता है, मैंने इसका जब लेंस मापा तो एग्जैक्टली इसका जो डायामीटर मिला मुझे 7 सेंटीमीटर मिला। अब इसकी परिधि माप लेते हैं, इसकी गोलाई यानी कि इसका पेरीमीटर माप लेते हैं, सर्कमफ्रेंस माप लेते हैं। वो देखा, ओ माय गॉड, ये तो 7 था, 22 आ गया। पूरा जो हमने पूरी वैल्यू आपको बताई थी वही मिल गई एग्जैक्ट। मेरे को फर्स्ट टाइम अपना कैमरा खरीदने का आज सबसे बड़ा फायदा हुआ, जो आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए यहाँ पे मुझे मिल गया। चलिए ये तो आपने जान लिया, और डीपली चलते हैं, थोड़ा सा और बताता हूं आपको हुआ क्या। देखिए जो अपना पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू है 22/7, ये हमने पढ़ लिया। ये गोला है, ये 22 है और ये 7 है। तो ये क्या हुआ, ये इसका सर्कमफ्रेंस है। तो जो सर्कमफ्रेंस जो है, सर्कमफ्रेंस और इसकी जो रेशियो है डायामीटर की, ये आई है हमारी 22/7, यानी कि
जो आई है ये एग्जैक्ट वैल्यू है पाई की हमारे पास। सो अगर हम यहां से एक बार देखें कि पाई इज इक्वल टू क्या है, सी बाई डी, यानी कि सर्क्यूमफ्रेंस बाई डायमीटर। सो जो डायमीटर है, डायमीटर होता क्या है, ठीक है, ये आर है यानी कि रेडियस। सो जो रेडियस है इसका, सो रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, जो डायमीटर है इज इक्वल टू आर प्लस आर, यानी कि डी इज इक्वल टू 2r। हम इसके पे यहाँ पे 2r लिख सकते हैं, c बाई 2r। सो जब हमने 2r लिखा यहाँ पे, सो आगे देखिए पाई इज इक्वल टू सी बाई 2r, ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। सो अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 पाई r इज इक्वल टू सी, यानी कि जो सर्क्यूमफ्रेंस है गोले का, जो सर्क्यूमफ्रेंस है इसका सर्कल का, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r। यही फॉर्मूला आपने पढ़ा था स्कूल में, c इज इक्वल टू 2 पाई r। ये पैदा कहां से हुआ, कब हुआ, कैसे आया, ये हमने आज आपको बताया। और थोड़ा सा डीपली चलते हैं और बताते हैं कि पाई के बारे में और क्या क्या रहस्य बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो पाई है, ये जो सिंबल है, ये सिंबल ऐसा ही क्यों है, कुछ और सिंबल क्यों इसको यूज नहीं करते हम लोग, कि इसको ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग, ये सिंबल क्यों नहीं लिया हमने, ऐसा सिंबल क्यों नहीं लिया हमने, कि ऐसा ही सिंबल क्यों है पाई का, इसके बारे में बताते हैं। देखिए ग्रीक जो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज का 16वां अल्फाबेट जो है वो है पाई। ग्रीक में जो बोलते हैं, ठीक है, उसका जो 16वां अल्फाबेट है वो है पाई, और इसका ये सिंबल है पाई का, ठीक है। इंग्लिश में हमारे पास आ जाइए, इंग्लिश का 16वां अल्फाबेट है पी, एंड पी जो इंग्लिश में बोलते हैं वही ग्रीक में पाई बोलते हैं, पाई, और पाई को लिखा जाता है ऐसे। ग्रीक लैंग्वेज में सर्क्यूमफ्रेंस को बोला जाता है पेरीफेरी, सर्क्यूमफ्रेंस को पेरीफेरी बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, एंड पेरीमीटर को बोला जाता है पेरीमेट्रोज। सो जो पेरीमीटर और सर्क्यूमफ्रेंस है सर्कल से रिलेटेड वही है, और ये दोनों पी से स्टार्ट होते हैं, एंड पी जो ग्रीक लैंग्वेज में क्या है सिंबल, ये है पाई, ये ऐसे लिखा जाता है। यहीं से इन लोगों ने ये सिंबल उठाया कि सर्क्यूमफ्रेंस और पेरीमीटर से रिलेटेड है पाई। सो पाई की जो वैल्यू आई 22/7 वो मैंने आपको बता दी थी। और थोड़ा सा डीपली चलते हैं और जानते हैं पाई के बारे में क्या बचा हुआ है। सो अब आते हैं पाई की वैल्यू के बारे में। सो पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो हमें स्कूल कॉलेजेस में कभी बताई नहीं गई, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 3.14159। ये हमें कभी नहीं बताई गई, एंड हमें जो बताया गया है पाई इज इक्वल टू 22/7। 22/7 को अभी वीडियो को पॉज करके आप वैल्यू निकालिए कि इसकी वैल्यू क्या आती है, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू आती है 3.14। चलिए मैं इसको अलग से कलर कर देता हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आए। थ्री 3.142857 142857 142857 142857 142857 22/7 यानी कि 22/7 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ऐसे आती है, रिपीट होती जाती है 142857 142857, जबकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है इतनी आती है। इसका मतलब स्कूल में जो आपने पढ़ा था क्या वो गलत था? नहीं, इसमें थोड़ा सा माइक्रो यूनिट का डिफरेंस है। आपने जो स्कूल में पढ़ा था उसके आपको मार्क्स भी मिले, उसके पीछे भी रीजन है। एग्जैक्टली देखा जाए तो पाई की हम जो वैल्यू लेते हैं स्कूल्स में वो सिर्फ इतना ही लेते हैं, ये वाला 3.14। मैक्सिमम जो पाई की वैल्यू है हम इतना ही कैलकुलेट करते हैं, इसलिए आगे नहीं जाते। सो अब आ गई बात कि पाई यूज कहां कहां होता है।
पाई यूज होता है जहां पर भी आपको गोला दिखाई दे, यानी कि जो सर्कल दिखाई दे, जो भी गोल वस्तु है, सर्कल हो गया, सिलेंडर हो गया, इसमें भी गोलाई आती है ये वाली, ठीक है, कोन हो गई, स्फेयर हो गया, पूरा का पूरा जो स्फेयर होता है, ठीक है, हेमिस्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है, एलिप्स हो गए, जितने भी मतलब गोलाई वाली चीजें हैं वहां पे हम पाई का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे 22 और 7 की जो रेशो है वो यूज होती है, उसी को यूज करके हम फॉर्मूलेज वहां पे पुट करते हैं। ये हो गया पाई का यूज। चलिए अब बताते हैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि पाई डे भी मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड में पाई डे मनाया जाता है। पाई डे कब मनाया जाता है? पाई डे मनाया जाता है 14 मार्च को। 14 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है पाई डे? पाई की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। 14 मार्च यहां से लिया गया है पाई का डे। आपको यकीन नहीं हो रहा क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, बिल्कुल सच है ये। आगे देखिए, पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है हर साल, और एक एक्यूरेट टाइम है, इसका एक सर्टेन टाइम है जहां पे ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कितने बजे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1:59 पे मनाया जाता है पाई डे। हर साल 14 मार्च को 1:59 पर पाई डे को मनाते हैं। अब 1:59 पे ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि पाई की जो वैल्यू है, फिर से चलिए पाई की वैल्यू पे, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14159, मैंने आपको अभी अभी बताई थी। यानी कि जो देखा जाए तो पाई इज इक्वल टू 3.14159, यानी कि 14 मार्च को 1:59 पर जो मैंने अभी आपको बताया, यही मनाया जाता है पाई डे। पाई के बारे में और क्या बचा हुआ है? पाई, स्टीफन हॉकिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, उनके बारे में जानिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च को। 14 मार्च को उनका जन्म हुआ था। एंड हमारे स्टीफन हॉकिंग को आप जानते हैं, स्टीफन हॉकिंग का डेथ हुआ था 14 मार्च को। ये कोइंसिडेंस है, लेकिन मैंने ऐड किस लिए किया इस वीडियो में, देखिए यहां से आपके क्या क्या रेडी हो गए, काफी जीके भी रेडी हो गए आपका पाई के बारे में जानकारी लेते लेते। पाई क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एंड जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो क्या है। उसके बाद पाई डे कब मनाया जाता है, कितने बजे मनाया जाता है, स्टीफन हॉकिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन, 14 मार्च, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे जीके भी रेडी हुआ और आपने पाई के बारे में जाना। बताइए कमेंट्स में लिख के कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।